दहाड़ न्यूज जौनपुर, सच दिखाने की हिम्मत। दहाड़ न्यूज पर आप देखते रहिए दहाड़ न्यूज। नमस्कार, मैं कपिल देव सिंह दहाड़ न्यूज जौनपुर में आपका स्वागत करता हूं। जनपद जौनपुर के मणियाहू पीजी कॉलेज के सभागार में आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर आयोजित किया गया अमृत महोत्सव का कार्यक्रम, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पीजी कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर एस के पाठक रहे। राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक एवं स्वयं सेविकाओं ने रंगोली बहुत ही आकर्षक बनाया था। चारों इकाइयों के कार्यक्रम अधिकारी ने अपने इकाइयों के साथ इस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। बहुमुखी प्रतिभा के धनी व राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी असिस्टेंट प्रोफेसर रसायन विज्ञान डॉक्टर वेद प्रकाश चौबे ने आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम का संचालन बहुत ही आकर्षक ढंग से किया। डॉक्टर वेद प्रकाश चौबे ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं क्रांतिकारियों पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला और इस मौके पर उपस्थित बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम में अब देशभक्ति गाने और कुछ स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के ऊपर स्पीच भी दिए, जो कि मुख्य आकर्षक का केंद्र रहा। इस मौके पर पीजी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एस के पाठक ने बच्चों को संबोधन में कहा कि आज हम ये 75 वर्ष पूरे होने के बाद ये अमृत महोत्सव इसलिए मना रहे हैं कि जिनको इतिहास भूल गई, जिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को इतिहास के पन्नों में स्थान नहीं मिला, आज हम ये अमृत महोत्सव मनाकर उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के साथ जो भेदभाव हुआ है, जिनको इतिहास के पन्नों में जगह नहीं मिला है, हम इस अमृत महोत्सव के आयोजन के रूप में हम उनको नमन कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात डॉक्टर एस के पाठक जी अच्छी श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। आजादी का ये अमृत महोत्सव आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा और इसके माध्यम से हम निश्चित रूप से इस सभागार में ये कहना चाहते हैं कि आज इस देश में जहां राष्ट्र की एकता, अखंडता, संप्रभुता की रक्षा करने की बात आती है, उसमें 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस की परेड में राजपथ पर ये जो वंदे मातरम सामूहिक नृत्य का आयोजन के माध्यम से स्वयं सेवक, स्वयं सेविकाओं का चयन किया जा रहा है, ये आने वाले समय में भी बहुत कारगर साबित होगा। और 19 दिसंबर 2021 को दिल्ली के टाल कटोरा स्टेडियम में फाइनल ग्रुप डांस का आयोजन किया गया है, जिसमें 480 लोगों का सिलेक्शन किया जाना है। मैं मोह निद्रा में पड़ी, माँ शीघ्र आई जगाई दे, माँ शीघ्र आई जगाई दे। ये अम्बवीरा हाथ ले फिर एक बार बजाई दे, मैं मोह निद्रा में पड़ी, माँ शीघ्र आई जगाई दे, माँ शीघ्र आई जगाई दे। माता तुम्हीं में ज्ञान है, तू ज्ञान से भरपूर है, हे शारदे तू ज्ञान हम में डाल दे, तू ज्ञान हम में डाल दे। हे अम्बवीरा हाथ ले फिर एक बार बजाई दे, मैं मोह निद्रा में पड़ी, माँ शीघ्र आई जगाई दे, माँ शीघ्र आई जगाई दे। माता तुम्हारे चरण में नवरित हमारा प्रेम हो, हे शारदे रटना हमारा काम हो, रटना हमारा काम हो। हे अम्बवीरा हाथ ले फिर एक बार बजाई दे, मैं मोह निद्रा में पड़ी, माँ शीघ्र आई जगाई दे, माँ शीघ्र आई जगाई दे, माँ शीघ्र आई जगाई
चुपचाप सब सुनता रहा। तेरे हृदय की वेदना को मैं मन ही मन सुनता रहा। है बहुत सा क्रोध तेरे मन में सबके वास्ते, चाहता तू बंद करना है सभी के रास्ते। मुझको चुनौती दे के तू भगवान होना चाहता है। अरे अज्ञान का पुतला है तू और ज्ञान होना चाहता है। तू कुछ भी नहीं करी, इस सत्य को तू जान ले। और तू विश्व और उसका गोपाल, तू ब्रह्म और उसका नाथ होना चाहता है। तू समय का मात्र प्रतिवाद और विवाद है और तू स्वयं भी ब्रह्म और उसका नाथ होना चाहता है। तू स्वयं को कंस रावण से भी उत्तम मानता है। तू स्वयं को विकट शक्तिशाली योद्धा जानता है। तू कुछ भी नहीं करी, इस सत्य को तू जान ले और कुछ नहीं है वश में तेरे, ये बात मेरी मान ले। बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदुस्तान मेरी जान कार्यक्रम अधिकारियों के माध्यम से ग्रामीण इलाकों में पहुंचाने की बहुत अच्छी योजना है। तो ढेर सारी बधाई देते हैं और अपने ओजस्वी युग पुरुष माननीय मोदी जी को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। इस कार्यक्रम के बाद बच्चों एक छोटा सा कार्यक्रम होगा रेड रिबन का। आप लोग आए हैं, देखिए। मैं अपने बच्चों से पूछना चाहता हूं रेड रिबन क्या है? कोई बच्चा? रेड रिबन क्या है?
बोलो बेटा। तो रेडियो पर कार्यक्रम इसलिए चलाया जाता है कि एड्स को जिस तरह से एड्स बीमारी फैल रही थी उसके लिए जागरूकता फैलाने के लिए रेडियो पर कार्यक्रम चलाया जाता है। वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा। आज के कुछ वर्षों पहले एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम एक महामारी का रूप लेती जा रही थी, जिस पर नियंत्रण करने के लिए हमारी सरकार ने रेड रिबन संस्था का गठन किया और यह संस्था गांव-गांव, कस्बे-कस्बे, विद्यालय-विद्यालय जाकर के लोगों को जागरूक करती है और एड्स के प्रति होने वाले नुकसान को बताती है। निश्चित रूप से यह संस्था बधाई की पात्र है। ये बड़े थोड़े शब्दों में आपको इसके महत्व को बताएंगे हमारे कार्यकर्ता लोग। धन्यवाद।